इस प्रोमो ने साफ कर दिया कि अब कहानी जो है फाइनल टकराव की ओर बढ़ चुकी है। डीएनए टेस्ट का बड़ा फैसला, झनक ने खुद जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा लिया और उसे पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अब झूठ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। झनक के लिए आने वाला एक बहुत ही बड़ा तूफान। प्रोमो में कहा गया रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसा तूफान आएगा जो झनक को हमेशा के लिए दूर कर देगा। यानी झनक की सारी चालें यहाँ पे किस दबाव में क्या बेकार हो जाएगी। अब कोर्ट में यहाँ पर दूसरा चांस नहीं देगा। झनक ने यहाँ पर साफ कर दिया, अब चाहे माफी मांगी जाए या फिर दबाव बनाया जाए, कोर्ट में दोबारा डीएनए टेस्ट की इजाजत तो नहीं मिलेगी। अब यह लाइन बताती है झनक अब पूरी तरह मजबूत और तैयार है पहले से, लेकिन यह इंसाफ सिर्फ अपनी माँ के लिए यहाँ पर झनक कर रही है। अब हमें सिर्फ अपनी अम्मा के लिए इंसाफ चाहिए। इस डायलॉग ने झनक के किरदार को और भी ऊंचा कर दिया। मामला बदले का नहीं, सच और इंसाफ का है। केस वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, केस तो वापस नहीं लिया जाएगा। और यह साफ संकेत है कि आगे कोर्ट ड्रामा बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। यह प्रोमो बेहद शॉकिंग और पावरफुल और इमोशनल है दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में झनक जो है सबकी बोलती बंद करने वाली है और सच्चाई का खुलासा हो जाएगा और इस तरह झनक की जीत लगभग तय है दोस्तों। क्या डीएनए रिपोर्ट झनक की पूरी दुनिया हिला देगा और क्या कोर्ट में झनक को वो इंसाफ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई दोस्तों। उससे पहले वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ तक देखे हैं वीडियो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो बात करें आज के प्रोमो की, तो इस प्रोमो में कहानी अपने जो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल में यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना हो रहा है। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। फाइनली यहाँ पर फैंस को देखने को मिलेगा कि दोनों अब ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर दोनों के ब्लड सैंपल लेते हुए नजर आते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है, असली माजरा शुरू होने वाला है। यहाँ पे अनिरुद्ध के चेहरे पे डर प्रोमो में साफ झलकता है कि अनिरुद्ध के मन में डर बैठ चुका है। उसे एहसास हो गया कि झनक अब पीछे हटने वाली नहीं है और लगभग सारी सच्चाई सामने आने का बहुत ही खतरा उसके करीब पहुंच चुका है। उसी तरह दूसरी तरफ देखेंगे अदिति के ऊपर भी जो है शक मंडरा रहा है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अगर रिपोर्ट ने सच की तरफ इशारा किया तो इसका सीधा असर अदिति पे पड़ने वाला है। सवाल यही है कि क्या अदिति का भरोसा टूटेगा, क्या उसका रिश्ता अनिरुद्ध के साथ पूरी तरह से बिखर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो उसकी उम्मीदें हैं अपने बाबा के ऊपर, ये क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखेंगे ऋषि भी काफी टेंशन में है, क्योंकि दूसरी तरफ ऋषि पूरी तरह से परेशान नजर आएगा। उससे डर है कि कहीं डीएनए रिपोर्ट में अगर बड़ा मोड़ ले लिया तो झनक और उसके झनक के बीच बनने वाले सपने और शादी के ख्वाब पूरी तरह से चूर चूर हो जाएंगे। क्योंकि झनक का इरादा तो मजबूत है, लेकिन सबसे दमदार बात झनक की पूरी तरह मजबूती दिखाई दे रही है। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाकर रहेगी, चाहे हालात और परिस्थिति क्यों ना उसके विपरीत खिलाफी क्यों ना हो। अब यहाँ पे ओवरऑल रिव्यू देखा जाए दोस्तों, यह प्रोमो जबरदस्त सस्पेंस और डर और इमोशन से भरा हुआ है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट किसी की सच्चाई उजागर करेगी, किसी के रिश्ते तोड़ेगी और कहानी में या तो बड़ी जीत होगी या फिर खतरनाक ट्विस्ट लेकर आने वाली होगी। तो दोस्तों आपसे एक सवाल है, क्या डीएनए रिपोर्ट झनक की पूरी जिंदगी बदल देगी? क्या यह मेकर्स आखिरी वक्त पर कोई नया ट्विस्ट लाकर सबको चौंका देंगे? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड का, आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर हम कहानी के दूसरे एंगल को देखेंगे, जिस तरीके से अनिरुद्ध बोस जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा तो रहा है, लेकिन उसके मन में कई सारे जो है सवाल भी चल रहे हैं। क्या वो फिर से कोई जो है यहाँ पे अदला बदली करने वाला है, फिर क्या यहाँ पे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ करने वाला है? अगर अनिरुद्ध ने चालबाजी की या डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ी की तो क्या होगा? तो क्या भी झनक को इंसाफ मिलने के पूरे चांस है? अब क्योंकि टेस्ट हॉस्पिटल में ऑफिशियली तरीके से हो रहा है, प्रोमो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर खुद ब्लड सैंपल ले रहे हैं। इसका मतलब कि रिपोर्ट सील होगी, रिकॉर्ड में एंट्री होगी। छेड़छाड़ करना आसान नहीं, लेकिन झनक पहले से अलर्ट भी है। झनक अब पहले जैसी भोली तो नहीं रही। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ वो दोबारा टेस्ट की मांग करेगी या सीधे कानूनी रास्ता अपनाएगी। चालबाजी पकड़ी गई, अनिरुद्ध तो फंस जाएगा पूरी तरह से। अगर डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ साबित हो गई, अनिरुद्ध की सच्चाई पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, उसका केस और भी मजबूत तरीके से झनक के पक्ष में जाएगा, तो समाज और परिवार दोनों में उसकी हालत और रेपुटेशन पूरी तरह से खराब होने वाली है। पूरी तरीके से जो उसकी धज्जियां उड़ने वाली है। तो क्या ऋषि इस चीजों को अपने आप को बचा पाएगा? क्या ऋषि सही तरीके से डीएनए टेस्ट करवा पाएगा? हाँ, ये तो पूरी संभावना है कि ऋषि ईमानदारी से टेस्ट करवाएगा, क्योंकि ऋषि भी खुद टेंशन में है। वो झनक के साथ गलत नहीं होने देना चाहता है, किसी तरह से झनक को इंसाफ मिल जाए। उसे पता है कि अब झूठ जो है ज्यादा देर नहीं चल सकता है। और सबसे अहम बात दोस्तों यह है, अगर अनिरुद्ध कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो ऋषि वो शख्स होगा जो सच के लिए खड़ा होगा हमेशा झनक के साथ। लेकिन अगर देखा जाए फाइनल निष्कर्ष में दोस्तों, तो चालबाजी तो होगी, सच भी दबेगा कहीं
ना कहीं दबाया जाएगा और अनिरुद्ध जो है बोस पूरी तरह से कोशिश करेगा कि सच्चाई को दबाया जाए, कि डीएनए रिपोर्ट चाहे देर से आए लेकिन इंसाफ झनक को मिले। लेकिन ऋषि की भूमिका आगे यहाँ पर ट्रूथ चेंजर बनने वाली है। अब दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या अनिरुद्ध की एक गलत चाल उसे खुद ही सबसे बड़े सबूत के साथ बेनकाब कर देगी, या मेकर्स जो है आखिरी पल में कोई ऐसा ट्विस्ट लाएंगे जो सबको पूरी तरह से हिला कर रख देंगे, कहानी जो है पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। दोस्तों तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के एपिसोड लेकर आपकी जो भी कंफ्यूजन है तो हमें जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि अनिरुद्ध बोस ही झनक का पिता है, वही उसका असली बाप है, और यहाँ पे जो ये साबित होते ही झनक जो है पूरी तरह से उसे इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बोस की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और यहाँ पे जो कोर्ट रूम में जैसे ही जज का फैसला आएगा वहाँ पे सबकी सांसें तो थमी होगी, लेकिन फैसला साफ है, झनक पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और यह भी साबित हो जाएगा कि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है। तो वही अनिरुद्ध बोस जिसने झनक को मारने की नीयत से जूस में जहर मिलाया था, लेकिन किस्मत के खेल को कुछ और ही मंजूर था और जिसकी बजाय यहाँ पर झनक की बजाय जूस जो है अदिति ने पी लिया और उसकी जान खतरे में पड़ गई। यह सच्चाई सामने आते ही जो है यहाँ पर पूरी तरह से अनिरुद्ध बोस हिल जाएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भाई अब उससे क्या होगा, उसके तो सर पे आसमान फट जाएगा, क्योंकि उसकी सच्चाई जो अपनी बेटी को मारने पे तो अदिति कैसा फील करेगी, वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके बाप ने उसे ही जान से मारने की कोशिश की है और इतने आराम से वो खड़ा हुआ है जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे झनक को इंसाफ मिलेगा वहीं पे दूसरी तरफ अदिति भी पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे एवरीवन। आज के प्रोमो ने साफ कर दिया है, क्योंकि झनक के आज का प्रोमो रिव्यू जो है यहाँ पे अनिरुद्ध की सच्चाई जो है पूरी तरह से बेनकाब होने वाली है और इसमें बहुत ही जोरदार का तड़का लगाएगी अर्शी का जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सब चाहे जहाँ पे सच को जितना भी दबाया जाए एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। अब झनक ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। अब ना कोई कहानी, ना कोई बहाना, ना कोई मासूम चेहरा, अनिरुद्ध बोस की सच्चाई पूरी घर वालों के सामने ले आई। जैसे ही सच सामने आएगा पूरा घर सन हो जाएगा। जिस अनिरुद्ध को अब तक जज समझा जा रहा था वही आज कटघरे में खड़ा हो ही गया, जिसपे कभी कोई शक नहीं कर रहा था कि क्या ये अपनी ही बेटी को मार सकता है। और तभी आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट, अर्शी का जोरदार थप्पड़। अब ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, यहाँ पे धोखे का जवाब था, झूठ की सजा थी और झनक के सच की जीत थी। अर्शी ने जो किया वो हर इस इंसान की आवाज बन गया जो अनिरुद्ध के झूठ से टूट चुका था। अब झनक जो है इस सीन में न चीखी न रोई, वो बस खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था आज सच बोलेगा, हाथ नहीं। यहाँ पे प्रोमो साफ कहता है झनक ने बदला नहीं लिया, उसने इंसाफ लिया है और अनिरुद्ध बोस को अब बेनकाब हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अनिरुद्ध को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी, क्या झनक को आखिरकार वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। आज झनक नहीं जीती, आज सच जीता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे अगर वीडियो यहाँ तक पहुँच के देखे हैं तो इसके लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड की, आज के प्रोमो की, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। यहाँ पर जो सच्चाई सामने आया है अनिरुद्ध की सच्चाई, जहाँ पे अर्शी ने जो है गुस्से में आकर अनिरुद्ध को जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। दोस्तों बात अगर करें सीरियल की झनक की, जहाँ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे यहाँ पर शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कैसे यहाँ पर अनिरुद्ध ने झनक को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अनिरुद्ध की बाजी पूरी तरह से उल्टी पड़ गई और अदिति ने वो जहर वाला ड्रिंक जो है अदिति ने पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत पूरी तरह से खराब होगी और सारे के सारे इल्जाम जो है यहाँ पर झनक के ऊपर डाल दिए गए। लेकिन झनक अभी भी डर नहीं रही है, क्योंकि उसने जो है अपराध नहीं किया है। यहाँ पे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि झनक किस तरीके से अब परिवार वालों के सामने जो है यहाँ पर घर वालों के सामने यहाँ पर एक्सपोज करने वाली है अनिरुद्ध बोस को। अब यहाँ पर एक्सपोज तो करेगी अनिरुद्ध को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सब झनक को दोषी जो मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर असली जो है कल्पित दोषी तो कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध बोस है। अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को एक्सपोज करेगी, ऐसे में क्या यहाँ पर झनक की
बात घर वाले और ऋषि मानेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, शो में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया कि कैसे भी यहाँ पर जो ऋषि खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था झनक पे, अब वो भी झनक पे शक करने लगा है। जहाँ पे झनक को यह सुनकर बहुत ही उसे जो है दिल को दर्द हुआ है, बहुत ही उसे दुख हुआ है। और वहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में झनक अब देखने जाती है अदिति को, तो वहाँ पे सब मना कर देते हैं उसे रुकने, लेकिन झनक कहती है हम यहीं रुकेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को एक्सपोज करती हुई नजर आएगी और कैसे यहाँ खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, क्योंकि अब झनक अकेले और यह उसकी लड़ाई अकेली की नहीं है। लेकिन झलक जो है यहाँ पे डर के नहीं बल्कि हिम्मत के साथ जो है सबको जवाब भी दे रही है और यहाँ पे सभी घर वालों के सामने कहती है कि हम छुपाने की कोई कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम जब दिख रहा है कि हमको हमारे सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है तो क्या करे, स्वीकार तो करना ही है। और इस तरह से सारे इल्जाम वो अपने ऊपर ले लेती है और ये भी कहती है कि मेरे खिलाफ आप लोग के पास भी तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप लोग तो यही मानते हैं कि हमने जुर्म किया है और हमने ही अदिति को जो है यहाँ पे जहर दिया है। अब इसको किसको फायदा होगा, हमको ही तो फायदा होगा, हमारे पास सबसे बड़ा रीजन है ये जो करने के लिए। तो आप तो यही बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है फटाफट का आप लोग पुलिस वालों को बुलाइए। और ये जहाँ पे झनक की हिम्मत को देखकर जो है वहाँ पर पूरे घर वाले शॉक्ड हैं इसको इस तरह से देख के, और उनको बोल दीजिए कि हम कबूल करने को तैयार है। अब ये झनक तुम्हारी चोट बोल रही है, जो ऋषि मन ही मन सोचता है कि जिस तरीके से झनक के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, अब उसकी ये आवाज झनक यहाँ पे वो सोचता है कि मैं मान सकता हूँ कि तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन यहाँ पे ऋषि कुछ करता क्यों नहीं है। अगर दर्द में जानता है कि ये झूठ है तो कब ये क्या सच्चाई सारे सामने लेकर आएंगे। तो झनक का यही वो दर्द है जो इस तरह से वो बयां कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऋषि सब कुछ जानते हुए भी क्या कुछ कर पाएगा, क्या यहाँ पे झनक को बेगुनाह साबित कर पाएगा, क्या वो सभी अनिरुद्ध बोस की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज के एपिसोड लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके झनक को लेकर जो भी आपको कंफ्यूजन है वो हमें जरूर से बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पसंद है झनक। तब तक ले राधे। झनक के आज का प्रोमो रिव्यू, डर अब झनक को नहीं अनिरुद्ध बोस को लगना चाहिए, क्योंकि आज के प्रोमो में झनक सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हिम्मत और सच की आवाज बनकर सामने आने वाली है। वो साफ ऐलान कर देती है मैं कहीं भी डर के भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। डर तो उसे होना चाहिए जिसने ये सारे कांड को किया है। अब यहीं से कहानी का पूरा खेल पलट जाता है। अब झनक अनिरुद्ध बोस को बेनकाब करने के लिए तैयार है। वो किसी से डरी नहीं है, क्योंकि बेगुनाही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जिसे उसने बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वही अनिरुद्ध अंदर से कांपता नजर आने वाला है, क्योंकि झनक का सबके सामने जो मुंहतोड़ जवाब दिया तो ये साबित करता है कि अब वो सफाई देने वाली नहीं है, सवाल करने आई है। अब डर अब किरदार बदल चुका है, ताकत अब सच के साथ खड़ी है। अब यह प्रोमो साफ कहता है कि झनक भागेगी नहीं, झुकेगी नहीं और अनिरुद्ध बोस का सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसने जिस जहर को जो है यहाँ पे झनक को मारने के लिए यूज किया तो वो जहर आखिर आया कहाँ से है। अब इस बात का पता ऋषि जरूर से लगा लेगा और जहाँ पे इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी तो अब अनिरुद्ध बोस ज्यादा दिनों तक बैठ नहीं सकता है। अब उसे जेल सलाखों के पीछे अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अगर झनक ने जहर लाया है तो झनक जहर कहाँ से लाएगी। अगर ये जहर जहाँ से आया है, जो जहर अदिति के शरीर के अंदर पाया गया है, तो वो जहर का पता अब ऋषि लगा लेगा और यहाँ से जो अनिरुद्ध बोस की जो उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब वो सलाखों के पीछे जाने वाला है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आज झनक ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, उसने अनिरुद्ध बोस की नींदें भी उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पे जो है यहाँ पर नीलू अर्शी सभी उसे जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो तुमने गुनाह किया और यहाँ पे चली आई मुंह उठा करके, लेकिन झनक भी चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध बोस यहाँ पे डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानता तो है कि उसने तो गुनाह किया है, उसने अपनी ही बेटी को जो है वहाँ पे मारने की कोशिश की है, तो इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। लेकिन यहाँ पर झनक डरी नहीं, बोली अगर मुझे भागना होता तो मैं बहुत पहले ही भाग गई होती, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी और मैं हर तरीके से जो है इस पूछताछ में जो है उनका साथ दूंगी। तो यहाँ पे ये बातें सुनकर अनिरुद्ध बोस के तो
होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो चाहता था कि यहाँ पे जो है झनक डर जाएगी, लेकिन अब झनक जो है बिल्कुल भी नहीं डरने वाली है। क्यों? क्या अब अनिरुद्ध बोस का सच सबके सामने आएगा? क्या झनक ही नहीं डरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लगता है अब डर किसे लग रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो झनक निडर है, क्योंकि वो बेगुनाह है। अगर अनिरुद्ध बोस डरा हुआ है क्योंकि अब सच जा चुका है दोस्तों, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे जो अनिरुद्ध बोस को सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए हर तरफ से? यहाँ पे अदिति को भी अपने बाबा अनिरुद्ध बोस को जो है जो यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है इतनी नीच हरकत कर सकता है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी बेटी को ही बलि का बकरा बना देता है। अब ऐसा बाप कौन हो सकता है? तो यहाँ पे अदिति सच्चाई जानने के बाद क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जो स्वीकार करेगी या उसे माफ कर पाएगी? यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदा जाता है उसमें इंसान खुद ही गिर जाता है। अब देखिए ना, अनिरुद्ध ने झनक को मारने के लिए जो उसके जूस में जहर मिला दिया था, लेकिन उससे क्या पता था जहर वाला जूस कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अदिति अपनी ही पी लेती है। अब पूरा परिवार आया था किसी और की शादी में, अपनी ही शादी में यह तो ड्रामा ही करते करते हैं, लेकिन इन्हें चैन कहाँ है? दूसरों की शादी में भी ड्रामा करने से बाज नहीं आते हैं। अब वो धृतमान और सांझ बाती के फंक्शन है जहाँ पे पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया, तो हाँ यहाँ पे उन्हें भी इनवाइट किया गया था, तो यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं। अब क्योंकि उनको ड्रामा जो करना है उसके पैसे जो मिल रहे हैं, अब वही ड्रामा तो किया इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने पहली बार तो ऐसा नहीं किया है, इस बार वो अनिरुद्ध ने किया है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो झनक को मारना चाहता था, लेकिन जो है गलती से जहर का जो है वो जूस जो है अदिति पी लेती है। अब मरना किसको है? अमार मर जाता है कौन? अब यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे इतनी सीरियसली सृष्टि कल्याण किया था, पूरे कास्ट अभी अन्य कल्याण कर रहा था, सबका पूरा कास्ट, और अनी के कल्याण में उनकी बेटी का कल्याण होने वाला है। झनक बेचारी वैसे ही सबके लिए सोचती है, अपने पति को त्याग दिया उसने अदिति के लिए, और अब देखिए सारा का सारा इल्जाम जो है यहाँ पर अब झनक पे ही आ गया है। इल्जाम लगाने वाला कौन है? उसका अपना पिता, जो खुद ही अब एक बेटी को मार रहा था और उस दूसरी बेटी को जो है मार दिया। अब विक्टिम बनाना चाहता है झनक को बाय मिस्टेक। यहाँ पर बदकिस्मती से जो विक्टिम हो जाती है वही खुद की ही बेटी है, तो उसके लिए भी बहुत ही टॉर्चर फेस है। ये एंड का पूरा ड्रामा तो है ही ऑब्वियसली, और आप जानते ही कि इसका माइंड सेट क्या है। हम जानते हैं इस पूरे सीक्वेंस को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अब कहानी पर्दे पे जो होती वो आप सब टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही लेते हैं, फिर पर्दे के पीछे एक असली मजेदार वाला नजारा तो हम ही लेकर आते हैं दोस्तों। अब झनक की बेगुनाही का सबूत जहाँ पे ऋषि किस तरीके से लाएगा, यहाँ पे शादी का फंक्शन है, सारी सजावट हुई है, तो वहाँ पर सीसीटीवी तो होगा ही। अब यहाँ पे ऋषि अपने ही ससुर अनिरुद्ध को जो है जेल लेकर जाएगा, जहाँ पे अभी आज झनक को ले जाया जा रहा है, लेकिन कल वहीं पे अब अनिरुद्ध बोस जेल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को अदिति को जूस में जहर मिला दिया है। तो अब अनिरुद्ध एक मुजरिम बन चुका है, अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है, और कोई उसका अपना कोई और नहीं ले जाएगा, बल्कि वो ऋषि ही होगा जो अपने ही ससुर को जो है यहाँ पर अरेस्ट करके ले जाएगा। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है एक भव्य पार्टी से, घर में जश्न का माहौल है, लेकिन अनिरुद्ध के दिमाग में जो है नफरत का जहर घुल रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही कांटा चुभ रहा है, झनक का। और अनिरुद्ध को तो आज यह लगता है कि झनक उसकी नहीं बल्कि पराशर की बेटी है, और इसी नफरत में वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। और वहां पर झनक को मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, बीच पार्टी में जो झनक के जो खिलाफ जो साजिश रचता है उसको रास्ते हटाने के लिए वहां पे जूस के गिलास में जो है वो जहर मिला देता है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब वो जूस झनक नहीं बल्कि यहाँ पे उसकी खुद की बेटी जो है अदिति पी जाती है। अब बातों बातों में गिलास बदल गए, झनक के बदले वह जहरीला जूस जो है यहाँ पे अनिरुद्ध की बेटी चहेती अदिति ने पी लिया। अब कुछ ही मिनटों में अदिति जो है उसको चक्कर आने लगा, वो बेहोश होने लगी, जमीन पे गिर गई। अब यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पर बोस हाउस में से सन्नाटा हो गया। अब अर्शी चिल्ला रही है। अब यहाँ पे जो है अनिरुद्ध जो अपने जो आपको बचाने के लिए सीधे जो है ब्लेमिंग कर देता है अब झनक को, कि अपनी बेमाँ की मौत का बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मार रही है। अब हर कोई झनक से नफरत करता ही है, तो अब झनक पे ही ऊपर सारे शक के निगाह जाते हैं। अब पुलिस आने ही वाली होती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऋषि भी जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला है। भले इस समय ऋषि चुप बैठा है, लेकिन वो जो है सारी सच्चाई को खंगालेगा, आखिर इस ग्लास में जहर कहाँ से आया है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध भी सोच ही रहा है, ऋषि ने बिना किसी को बताए यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे सारे वहाँ का निरीक्षण करेगा जगह पर जहाँ पे ये जहर मिलाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋषि को सबूत मिल ही जाएगा। अब जिस ग्लास जूस को जो है यहाँ पे अदिति ने पिया था, उस ग्लास के जूस को वो जहाँ पे जो यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए ले जाएगा, जहाँ पे से जहर का नाम पता चलेगा और जहर कहाँ से आया है वो जहर का पता लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अर्शी को ऋषि को कोस रही है, लेकिन ऋषि तो अड़िग है। अनिरुद्ध रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। झनक किनारे खड़ी होकर अपनी आंखों में आंसू ये सभी देख रही होगी कि आज उसका बाप जो है उसे मारने के लिए, इस नफरत में उसे ही मारने की कोशिश
चेंज कर रहा है। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे जा पहुंची है जहां पे देखना यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब अनिरुद्ध बोस किस तरीके से जो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि अब तो उसको तो जेल जाना ही है, अब उसको जेल जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो ये हिंसात्मक किया है, तो इस तरह से अपनी बेटी को मारने के लिए एक बाप के नाम को कलंकित किया है, तो इस तरह से उसको सजा तो मिलनी चाहिए। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप, क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जेल जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे अदिति जो माफ कर देगी, या फिर वो बच जाएगा, झनक क्या उसे माफ कर पाएगी? तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो बेस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आज अनिरुद्ध की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है अगर इसकी सच्चाई जो सबके सामने आ गई तो उसके मुंह पे